बहुत पीड़ा हो रही होगी ना? हाँ। अरे चोट लगी है तो पीड़ा ही होगी ना। क्या आवश्यकता थी वहां वृक्ष पर चढ़ने की? ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये ईश्वर का दिया हुआ श्राप है, दंड मिला है तुम्हें। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि आज हम कितनी बड़ी समस्या में फंसने से बाल बाल बचे हैं श्री। वो तो अच्छा हुआ कि वहां स्त्रियों के समक्ष मेरी पोल नहीं खुली नदी किनारे, और नहीं यहाँ आते समय राजकुमार वासु ने मुझे इस रूप में देखा। यदि इनमें से किसी ने मुझे आज देख लिया होता ना, तब तो ये सब कुछ चौपट हो जाता। ये कुछ नहीं बचता, नहीं ये आर्या का रूप बचता, और नहीं वेंकटेश का अस्तित्व। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। वेंकटेश और भार्या मेरे विशेष अतिथि हैं। तुम जाओ और उनके साथ रहो, उनके कक्ष के समीप रहना और विशेष रूप से उनका ध्यान देना। किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आनी चाहिए उन्हें। वेंकटेश ने तो आज कमाल कर दिया। सुनिए, क्या किया वेंकटेश ने? क्या बताएं आपको अभी। मुझे अभी जाकर वेंकटेश से मिलना होगा। एक तो यहाँ मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, ऊपर से आप क्रोधित होए जा रहे हो। इतना क्रोध मत करो, शांत हो जाओ ना, एक बार के लिए शांत रहो। क्रोधित ना हो तो और क्या करूं? आरती उतारू तुम्हारी मैं? राजकुमार वासु, आइए आइए, आप यहाँ पधारे। देखिए राजकुमार वासु, कितनी अधिक पीड़ा हो रही है। मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। आइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ, तनिक आराम मिलेगा आपको। मुझे ज्ञात हुआ क्या हुआ नदी किनारे, किंतु तुम रो क्यों रही हो भार्या? देखो मैं आ गया हूं ना, वेंकटेश ठीक हो जाएगा। मैं भिजवाता हूं ना औषधि। नहीं राजकुमार वासु, औषधि भिजवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना इनकी सेवा करने के लिए। वैसे भी अब ये किसी औषधि से नहीं, मात्र मेरी सेवा से ही ठीक होंगे। क्या हुआ? बहुत अधिक पीड़ा हो रही है ना? देखिए ना, मुझसे तो इनकी पीड़ा देखी ही नहीं जा रही है। इन्हें ना अपने स्वास्थ्य की परवाह है और नहीं मेरी। सुनो देखो, मैं समझाता हूं ना वेंकटेश को, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे वस्त्र तो गीले हैं, तुम्हें शीत लग जाएगी भार्या। हाँ, मुझे तो निश्चित रूप से शीत लगी जाएगी। ना ये वृक्ष पर चढ़े होते, ना इन्हें चोट लगी होती, और ना ही मुझे इतनी देर तक इन गीले वस्त्रों में रहना पड़ता। मुझे तो वस्त्र भी बदलने का समय नहीं मिला। राजकुमार वासु, अब हो सके तो आप ही समझाइए। भार्या ऐक ना, भार्या तुम विश्राम करो, मैं समझाता हूँ भार्या को। मैं बात करता हूँ उससे। हाँ नहीं, कशाला? क्यों? वो क्या है ना, भार्या जो है ना बड़ी भोली है, छोटी छोटी बात पे वो रुष्ट हो जाती है। उसे एकांत में ही छोड़ना ठीक है, आप उसे एकांत में ही छोड़िए, उसके पास मत जाइए, ठीक है ना? भार्या इतनी अच्छी है, कितना ध्यान रखती है वेंकटेश का, और ये है कि इसको भार्या का मान ही नहीं है। नहीं, वो क्या है ना कि दुख बांटने से मन हल्का होता है। मैं आता हूं। नहीं, राजकुमार वासु, आप मेरी बात। दुख बांटने से मन हल्का नहीं होता, आपके आने से दुख बढ़ता है। ये क्या करूं मैं इनका? एक तो यहाँ पे मैं चल नहीं पा रहा हूँ, वहां पे गोविंदराज मुझ पे रुष्ट है, यहाँ पे राजकुमार वासु है। कोई समस्या ना उत्पन्न हो जाए। क्या समस्या है? यहाँ एक समस्या समाप्त होती नहीं है कि 10 समस्याएं और खड़ी हो जाती।
क्या होगी? क्या है? अच्छा वो राजकुमार वासु ने मुझे इस रूप में नहीं देखा, अन्यथा आज तो मेरा सारा सत्य सामने आ जाता। भारिया, राजकुमार वासु, आप यहाँ? मुझे आपका सत्य ज्ञात है। एक बात कहूँ भार्गवी ताई, मुझे तो ये वेंकटेश कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है। हाँ, विचित्र तो है ही। कभी भी कहीं भी पहुंच जाता है, अपने मन की चलाता है। बड़ा ही स्वाभिमानी है वो। मुझे तो वो बिल्कुल भी स्वाभिमानी नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वो एक बहुत अच्छा मनुष्य है, नहीं तो कौन करता है इतनी सहायता, जबकि स्वयं ही सहायता करने में असक्षम हो। मुझे तो लगता है कि हमें एक बार जाकर देखकर आना चाहिए कि वो ठीक तो है ना। वो वृक्ष से गिरे थे, उन्हें चोट तो आई होगी ना भार्गवी ताई? अरे कोई आवश्यकता नहीं है उससे मिलने की। हाँ, और उसका ध्यान रखने के लिए उसकी पत्नी है ना भारिया। और तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और चलो, मेरी पूजा का समय हो रहा है, वो आरती की थाली दो मुझे। मुझे ज्ञात है कि वेंकटेश के व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं आप। आपने सही पकड़ा राजकुमार वासु। मेरे पति के व्यवहार से ही मैं अत्यंत दुखी हूँ और इसी कारण से उनसे रुष्ट भी हूँ। और इसीलिए मुझे अब किसी से कोई बात नहीं करनी, बस एकांत में रहना। भारिया, मुझे तुम्हें यूं अश्रु बहाते देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कृपया मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारे मुख में प्रसन्नता देख सकूं। मैं आपके लिए कुछ अच्छे वस्त्र भिजवाता हूं, जिसे पहनकर आप अत्यंत सुंदर लगेंगी। सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन दोनों में एक व्यक्ति ऐसा था कि उसे कन्या के रूप में देख के किसी लड़के ने उसके लिए विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। हे महादेव, कहीं वो घटना सत्य में मेरे साथ पुनः न घट जाए। कुछ कहा आपने? जी, मैं तो यही कह रही थी कि मुझे किसी भी प्रकार के राजसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। कदाचित वेंकटेश ये नहीं समझ पाए कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। मैं आता हूं। हे महादेव, मेरी प्रार्थना है आपसे, कृपा करके इस वासु को सद्बुद्धि दीजिए कि ये मुझे उस दृष्टि से ना देखे। प्रभु। भार्गवी ताई, वेंकटेश ने ये सब किया तो आपके लिए ही था ना, जिसके कारण उसको चोट भी लग गई। भार्या तो उनसे रुष्ट है जिन्होंने भार्या की बात नहीं मानी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमें एक बार जाकर उसकी स्थिति पूछनी चाहिए और उसे धन्यवाद कहना चाहिए? पति पत्नी में ऐसी अनबन होती रहती है उमा। भार्या है ना, वो उनका ध्यान रख लेगी, तुम चिंता मत करो। मुझे तो लगता है कि आपको एक बार वेंकटेश को देखने जाना चाहिए, बाकी जैसा आपको सही लगे। वहां क्यों खड़ी हो? आओ, पूजा का समय हो रहा है। क्या करूं, वेंकटेश से मिलने जाऊं या नहीं?